हेलो गाइस, वेलकम टू बीइंग सरकारी, आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएससी और एसएससी लाइक एग्जाम्स के लिए आपकी रीजनिंग की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। इसके साथ साथ एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं हम, जिसमें आपको रीजनिंग, मैथ, जीके, इंग्लिश या फिर एसएससी के कोई भी टॉपिक जैसे कंप्यूटर और टाइपिंग में आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, जिसमें आपको एग्जाम्स में किसी भी लेवल की दिक्कत ना आए। इस वीडियो में जितना भी आपको स्टडी मटेरियल आपको बताऊंगा, बेशक वो पीडीएफ फॉर्मेट में, बेशक वो कोई वीडियो हो, बेशक उसका लिंक हो, वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका नाम है बीइंग सरकारी। अब सबसे पहले बात करते हैं कि रीजनिंग का पैटर्न क्या होता है। देखो, प्री में तो 50 मार्क्स का आता है, उसमें जो टॉपिक है वो कुछ इस तरीके से हैं, ठीक है। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है सीजीएल 2023 प्रीलिम्स के हिसाब से है, ठीक है। उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन के पर शिफ्ट 3 क्वेश्चन आए थे। अब ऐसा जरूरी नहीं कि आने वाले शिफ्ट में, जब 2024 प्रीलिम्स में आपके 3 क्वेश्चन देखने को मिले। ऐसा नहीं हो सकता है कि 2 क्वेश्चन देखने को मिले, हो सकता है कि 4 क्वेश्चन देखने को मिले, बट एक रेफरेंस के थ्रू देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैथमेटिकल ऑपरेशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोड डिकोड इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और फिगर एनालॉजी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे, जिस तरीके से आपको कवर करना है, वो इस वीडियो में पूरा कवर किया जाएगा। आपको स्ट्रेटेजी दी जाएगी आपकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। अब प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग मैंने क्यों कहा, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मेंस के बारे में, ठीक है। मेंस में 90 मार्क्स की रीजनिंग आती है, उसमें कुछ एक एडिशनल टॉपिक होते हैं, मतलब कि ये टॉपिक से जरूर होते ही होते हैं, कुछ एक एडिशनल टॉपिक भी होते हैं। उनको कवर करने की स्ट्रेटेजी में मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें प्रीलिम्स के बारे में। अब मैंने आपको बताया कि आपकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कई टॉपर्स हैं, उन्होंने अपनी रीजनिंग की स्ट्रेटेजी बता रखी है। वो स्ट्रेटेजी हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होती। उसका रीजन क्या है कि हो सकता है किसी की प्रिपरेशन लेवल 20 बिलो 20 हो। मतलब बिलो 20 का मतलब की है कि वो 50 में से सिर्फ 20 स्कोर कर पा रहा हो, या 20 भी स्कोर ना कर पा रहा है। इसका मतलब वो बिगिनर है, उसको रीजनिंग के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है, ठीक है। उसको पहले थोड़ा सा अपना फाउंडेशन इंक्रीज करना पड़ेगा, जब जाके उसकी स्ट्रेटेजी उसके अकॉर्डिंग सेटलमेंट हो पाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, जैसे कि आप कोई भी 3 सेक्शनल मॉक दे दीजिए। अब ऐसा हो सकता है कि आप सेक्शनल मॉक देते, कोई भी 3 ईजी दे देते, तो आपका स्कोर ऑटोमेटिकली 25 प्लस आता है, तो ऑटोमेटिकली आप कैटेगरी बी में अपने आप को मान लेते। पर ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैंने क्या किया है कि टॉप 3 मॉक, जैसे कि सीजीएल 2023 प्रीलिम्स के, मैंने टॉप 3, इसमें एक ईजी भी है, इसमें एक मॉडरेट भी, इसमें एक हार्ड भी है। ये 3 अगर आप दे दोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन लेवल और आपके मार्क्स किस रेंज में बिलो कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका 18 जुलाई शिफ्ट 2 में आपने ये मॉक देना है, इसमें आपको नोट डाउन करना आपका स्कोर कितना है। फॉर एग्जांपल, आपका स्कोर आया 20, 27 जुलाई शिफ्ट 3 में आपका स्कोर आया 15, 26 जुलाई शिफ्ट 4 में आपका 15 ही आया, ठीक है। इसकी एवरेज निकाल कर देखना है आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपका एवरेज आता है 16 के करीब आता है, तो आप कैटेगरी ए में लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब कि कैटेगरी ए का मतलब ये है कि कब 20 से कम स्कोर करने वाले। तो आपकी स्ट्रेटेजी जो होगी ना, वो कैटेगरी ए वाली होगी। अब कैटेगरी ए के बाद आप कैटेगरी बी में आएंगे, बी के बाद आप कैटेगरी सी में आएंगे, और सी के बाद कैटेगरी आपकी मास्टर लेवल पे आ जाएगी। मास्टर लेवल का मतलब ये है कि 40 प्लस। इनकी स्ट्रेटेजी अलग है, हर किसी की स्ट्रेटेजी अलग है, हर किसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं सेक्शनल मॉक के सोर्स के बारे में। तो ऑनलाइन सोर्स है, एक ऑफलाइन सोर्स है। पहले बात करते हैं ऑनलाइन सोर्स के बारे में। ऑनलाइन सोर्स में आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट बुक हो गया, ओली बोर्ड हो गया, या कोई भी और हो गया एप्लीकेशन, आप वहां से आप सेक्शनल मॉक लगा सकते हैं अगर ऑनलाइन आपको लगाना है तो। अब बात करते हैं ऑफलाइन सोर्स के बारे में। कई लोग पीडीएफ प्रेफर करते हैं, लेकिन पीडीएफ में एक नुकसान है कि इसमें एक्सप्लेनेशन गिवन नहीं होती है। तो अगर एक्सप्लेनेशन गिवन नहीं होगी, तो मान लो 25 क्वेश्चन में बिगिनर के 10 क्वेश्चन ठीक है, 15 क्वेश्चन ठीक नहीं है, और जहाँ पे जितने 15 क्वेश्चन उसके ठीक नहीं है, उसमें उसने गलती क्या की, तो उसको ये पता नहीं चलेगा, तो उसको कैसे इवेलुएट कर पाएगा, उसके मार्क्स किस तरीके से गलत हुए हैं, ठीक है। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा, आपको कहूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप कोई बुक प्रेफर कर लीजिए, ठीक है। आप बुक कौन सी प्रेफर करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या किया, मैंने 4-5 बुक को मैंने इवेल्युएट किया। इवेल्युएट करने के बाद मैं कंक्लूजन में पहुंचा कि एक बुक है जिसका ओसवाल बुक्स ने एक पब्लिश की है। उसमें क्या है कि 25 पीवाईपी अवेलेबल हैं, मतलब कि 2016 से लेकर 2023 तक जितने भी इंपॉर्टेंट पीवाईपी थे वो इस बुक में डाल रखे हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि 3 मैंने बता रखे हैं कि भी आपको ये ट्राई करने से। 27 जुलाई शिफ्ट 3 है, मैंने उसी का एक कटिंग उठा के इसमें डाल रखी है। 27 जुलाई शिफ्ट 3, इसमें बेनिफिट क्या है कि आपको एग्जाम को किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए वो भी गिवन है। आपका जितने भी क्वेश्चन के सोल्यूशन है बिल्कुल सटीक और बिल्कुल करेक्ट वे में और बिल्कुल शॉर्टकट मेथड में इसमें गिवन है। और तीसरा, जैसे कि आपका एग्जाम की प्रिपरेशन करते टाइम पे जो आपका प्रिपरेशन जो आपकी माइंडफुल थिंकिंग है, जो आपकी साइकोलॉजिकल थिंकिंग है, वो पॉजिटिव रहनी चाहिए। किस तरीके से रहनी चाहिए वो भी इसमें गिवन प्रोवाइड कर रखा है। पैटर्न क्या होना चाहिए, टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो भी आपको प्रोवाइड किया हुआ इस बुक में, ठीक है। अगर आपको ये बुक परचेज करनी है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब दोबारा टॉपिक पे आ जाते हैं। देखो, ये मैंने 3 आपको बताई थी, जिसमें आपका एवरेज स्कोर 16 के करीब आता है, तो आप कैटेगरी ए में लाई कर रहे हैं।
तो अगर जितने भी आपका स्कोर आता है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। जो 40 प्लस स्कोर कर रहे हैं वो मास्टर लेवल है। अब उनके लिए अलग से स्ट्रैटेजी इसी वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे ए, फिर बी, फिर सी और फिर बात करेंगे मास्टर लेवल के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं पहले कैटेगरी ए के बारे में। मान लो आपका स्कोर 20 से बिलो आ रहा है। अब इसमें दो तरीके के आपके लोग होंगे। एक तो कहेंगे कि प्रैक्टिस हम ठीक कर लेंगे, दूसरा फाउंडेशन वीडियो हमको चाहिए। ये फाउंडेशन वीडियो तो हर कोई होगा, बेशक आप कैटेगरी ए, बी, सी या फिर एम में बिलोंग कर रहे हैं, आप कोई भी ये फाउंडेशन वीडियो देख सकते हैं। उसका रीजन क्या है आपको बताता हूँ। पहले एक बार प्रैक्टिस के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके 20 से बिलो स्कोर कर रहा है, मतलब कि आपके 10 क्वेश्चन से कम ठीक हो रहे हैं। तो उसका मतलब ये है कुछ एक बेसिक टॉपिक होते हैं जैसे कि मिरर इमेज हो गया, बहुत सारे ऐसे टॉपिक बहुत इजी होते हैं, तो वो क्वेश्चन आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके बेसिक लैग कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो ये प्रैक्टिस सेट, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ये प्रैक्टिस सेट आप पहला एक मॉक दो उसका, मतलब एक सेट कंप्लीट करो, उसके बाद दूसरा दो, फिर उसका तीसरा दो। ये 3 देने के बाद फिर मॉक दो आप, ठीक है। उसके बाद मॉक देने के बाद आपका स्कोर ऑटोमेटिकली 20 प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब 20 प्लस एक में आ गया, फिर दोबारा आपको स्विच नहीं करना कैटेगरी बी में, आपको चौथा और फिर 5वां सेट देखना है, फिर दोबारा मॉक देना है, ठीक है। उसके मॉक देने के बाद उसमें आपका 20 प्लस स्कोर आएगा। मैं श्योर हूँ चीज़ बोलेगा 20 प्लस स्कोर आपका पक्का आएगा, ठीक है। फिर आपको 6th सेट देखना है, उसके बाद दोबारा मॉक देना है, फिर आपका स्कोर 20 प्लस आएगा। जब आपका 3 बार स्कोर 20 प्लस आ गया तो आप कैटेगरी बी में आप प्रमोट हो जाओगे। अब कैटेगरी बी किस तरीके से कंप्लीट करना वो मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले मैं एक बार फाउंडेशन वीडियो कंप्लीट कर लेता हूँ। अब कई लोग कहते हैं कि हमको प्रैक्टिस नहीं करनी है, हमको कुछ टॉपिक में लैग करना है। फॉर एग्जाम्पल उनको कोड डिकोड अच्छे तरीके से करना नहीं आता, कई चीज़ें उसमें लैग कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, फाउंडेशन वीडियो कंप्लीट करेंगे। अब फाउंडेशन वीडियो कैसे कंप्लीट करना वो मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने एक पीडीएफ सेट कर रखी। फॉर एग्जाम्पल किसी कैंडिडेट को कोड डिकोड में ही दिक्कत है, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को थ्योरी और प्रैक्टिस के साथ कंप्लीट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कोड डिकोड में क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली एक आप वीडियो पे पहुंच जाएंगे जिसमें टॉप क्वेश्चन प्रीवियस 5 ईयर, जितने भी पिछले 5 साल में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए उस पर्टिकुलर टॉपिक के, वो क्वेश्चन उस वीडियो में होंगे। उस थ्योरी के साथ जिस तरीके से आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन दी जा सकती है वो सारी उसमें प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। ये चीज तो वैसे कोई भी कैटेगरी वाला बंदा सकता है, ए, बी, सी या फिर एम, कोई भी देख सकता है इस चीज को, ठीक है। अब ये हो गया प्रैक्टिस, हो गया फाउंडेशन वीडियो होगा। कैटेगरी ए की जितनी भी स्ट्रैटेजी वो सारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अगर आपका स्कोर 20 प्लस आ रहा है पिछले 3 मॉक में, तो आप कैटेगरी बी में आप प्रमोट हो चुके हैं, मतलब कि 20 से 230 वाली कैटेगरी में आ गई। अब आपको 30 प्लस स्कोर कैसे करना उसकी स्ट्रैटेजी मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं कैटेगरी बी के बारे में। अब कैटेगरी बी किस तरीके से कंप्लीट करनी है आपको, देखो। अब देखो जैसे कि मैंने आपको बताया 6 तो आपने सेट कंप्लीट कर लिए, 6 तो आपने कंप्लीट कर लिया। आपको क्या करना है, 7वां सेट देखना, फिर दोबारा आपको मॉक देना है। 8वां सेट देखना, दोबारा आपको मॉक देना है। 9th देखना, फिर दोबारा आपको मॉक देना है। 10वां देखना है, फिर दोबारा आपको मॉक देना है। ऐसे ही आप 12 कंप्लीट कर दो। 12 कंप्लीट करने के बाद जो आपके लास्ट 3 का जो स्कोर होगा ना, वो ऑटोमेटिकली 30 प्लस आएगा। अब कहाँ आप लैग कर रहे हो मुझे पता है, कुछ 5-6 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे कि आपका कोड डिकोड हो गया, आपकी हर एक क्वेश्चन ठीक नहीं होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि कई पैटर्न ऐसे आ जाते हैं, आपको बहुत सारे पैटर्न आपको आपके दिमाग पर फिक्स होने चाहिए लॉजिकली, कि आपको देखते ही पता चलता है कि इसमें ये मेथड लगेगा। तो 5-6 क्वेश्चन किस तरीके से प्रैक्टिस किए जाएंगे वो कैटेगरी सी में आपको बता दूंगा। कैटेगरी में बी में आपका यही काम है। आपको कुछ ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये वीडियो देखनी फिर मॉक लगाना है, वीडियो देखनी फिर मॉक लगाना है। मॉक लगाने का तरीका कहाँ से लगाना है मैंने को बता ही दिया, ठीक है। अब जितने मैंने आपको बता दिया, अगर आप ऑफलाइन मॉक दे रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया बुक के थ्रू आप ऑफलाइन मॉक दे रहे हो, तो 15 मिनट आप टाइमर लगा कर चल सकते हैं। वैसे आप पीडीएफ से दे रहे हैं या फिर बुक से दे रहे हैं, आप 15 मिनट की टाइमिंग लगा चल सकते हैं, ठीक है। अब कैटेगरी बी से कैटेगरी सी में आप प्रमोट हो जाएंगे जब आपका स्कोर 30 से प्लस आना शुरू हो जाएगा पिछले 3 मॉक में। कैटेगरी सी का मतलब ये है कि आपका स्कोर 30 to 40 आना शुरू हो गया है, ठीक है। अब कैटेगरी सी से कैटेगरी मास्टर लेवल तक जाने के लिए जो आपका रास्ता होगा वो आपको बताता हूँ। अब देखो जो आपने वो वीडियो जो है वो आपकी मर्जी, आप कंप्लीट कर सकते हैं। वो तो कंप्लीट करोगे तो आपका ही फायदा होगा, आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब अगर वो आपको वीडियो कंप्लीट नहीं करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, ये 5 टॉपिक हैं जिसमें कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल सीरीज है, सीरीज में गड़बड़ हो रही है उनकी हर एक मॉक में, कोड डिकोड में गड़बड़ हो रही है, मिसिंग नंबर में गड़बड़ हो रही है, फिर एनालॉजी में गड़बड़ हो रही है। आप अपनी इवेल्युएट कर सकते हैं कि आपकी हर एक मॉक में सीटिंग अरेंजमेंट में दिक्कत हो रही हो, मतलब कि सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन आप टाइम टू टाइम नहीं कर पाते हो, तो आप क्या कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया ना पीडीएफ, ये टॉपिक वाइज पीडीएफ में फाउंडेशन वीडियो है, इसमें थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों चीजें गिवन है। फॉर एग्जाम्पल ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये 4 चैप्टर में मैं
मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट की दिक्कत आती ही आती है। तो आप ये वीडियो देख के इनको प्रैक्टिस करके आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आपका स्कोर ये जो 30 to 40 है ना, मतलब कि 20 जो आप कैटेगरी ए है, कैटेगरी ए से बी में आने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता लगेगा। बी से सी आने में, मतलब कि मैंने ज़्यादा बोल दिया है, 4 दिन लगेंगे। बी से सी आने में करीब करीब 10 दिन लग जाएंगे, ठीक है। सी से डी में आने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, आपके 15 दिन लग जाएं, हो सकता है कि 20 दिन लग जाएं, ठीक है। इस तरीके का मेथड फॉलो करता है, ठीक है। अब क्या करना, आपको ये प्रैक्टिस करनी है। फिर आपको डेली के 2 सेक्शनल पक्का देने हैं और देने के बाद उसको इवेल्युएट करना है। फॉर एग्जांपल आपकी, जैसे कि आपको नोट डाउन करना है कि आप किस एरिया में लैग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके सीटिंग अरेंजमेंट में हर एक क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आप सीटिंग अरेंजमेंट की वीडियो देख लीजिए। ये ही सीटिंग अरेंजमेंट की वीडियो, आप इसको कवर कर लीजिए। इसको कवर करने के बाद आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से एक आइडिया लग जाएगा आपको कवर, मतलब आप कहाँ लैग कर रहे हैं और कहाँ आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। अब अगर आपका स्कोर 40 प्लस आता है, जो कि बहुत थोड़ा टाइम लगेगा इसको आने में, 40 प्लस स्कोर आता है आपका, अब पिछले 3 मॉक में डेली के डेली आप 2 मॉक दीजिए। इसको आप 10 दिन ट्राई कर लीजिए। 10 दिन तक आपको 10 डेली के 2 मॉक देने, मतलब कि आपके 20 मॉक कंप्लीट हो जाएंगे। अब 20 मॉक में से लास्ट के जो 3 मॉक होंगे ना, उसका एवरेज स्कोर देखना है, उससे पहले का नहीं देखना। लास्ट के 3 मॉक का एवरेज स्कोर देखना है। अगर उसमें आपका 40 प्लस आ रहा है तो आप मास्टर लेवल पे पहुंच चुके हैं। अब मास्टर लेवल की स्ट्रेटेजी क्या होगी, वो स्ट्रेटेजी कुछ इस प्रकार होगी। आपको डेली के 3 सेक्शनल मॉक देने हैं। अब क्या होगा कि भाई आप 40 प्लस स्कोर कर रहे हैं, आपने प्रैक्टिस एनफ कर चुके हैं, तो हो सकता है किसी टाइम पे आपका स्कोर 48 आ जाए, किसी में 50 आ जाए, किसी में 44 आ जाए, किसी में 42 आ जाए। वो एग्जाम लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा। इसके बाद 40 प्लस आने के बाद जिसमें भी आप लैग करें, फॉर एग्जांपल आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन गलत हो गया, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक की आपने जो नोट्स बना रखे थ्योरी देख के, या फिर नोट्स बनाने की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, आप सीटिंग अरेंजमेंट के जितने भी क्वेश्चन हैं वो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, एक बार नज़र घुमा लीजिए उन क्वेश्चन के ऊपर, तो आप बिल्कुल उस चीज़ पर फ्रेश हो जाएंगे। आपका माइंड बिल्कुल उस क्वेश्चन, उस टॉपिक के ऊपर बिल्कुल आप क्लियर हो जाएंगे कहाँ गलती आपकी हुई है। तो 40 प्लस आने के बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप सीजीएल के लिए थोड़ा सीरियस हैं तो इन टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा नज़र डाल दीजिए, जो मेंस के टॉपिक है। ये भाई करने कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोर्स ऑफ एक्शन स्टेटमेंट एंड अजम्पशन स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, कोर्स एंड इफेक्ट, कोज एंड इफेक्ट, कंक्लूजन, इन्फेरेंस, डाटा सफिशिएंसी, इनइक्वालिटी, इन सब की वीडियो अवेलेबल है। इसमें आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिस, ये सब चीज़ गिवन है। इसमें आपको पकी पकाई खीर आपको मिलनी है, बस आपको कंज्यूम करनी है अच्छे तरीके से, बिल्कुल ईमानदारी से कंज्यूम करनी है। वो किस तरीके से कंज्यूम होगी वो मैंने आपको सब कुछ इस वीडियो में आपको मैंने बता दिया। अगर आप ईमानदारी से इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ 30 to 40 डेज में आपका रीजनिंग का स्कोर 45 प्लस आना शुरू हो जाएगा। और अगर आप इस चीज़ को पूरे के पूरे अपने एंटायर कोर्स में फॉलो करते हैं, मतलब कि सीजीएल के एग्जाम्स तक, मतलब कि आप मैं मेनली सीजीएल को फोकस कर रहा हूँ। इसमें आपका एमटीएस भी आ गया, सीएचएसएल भी आ गया, एसएससी के जितने भी एग्जाम है सब कवर हो गए। अब अगर आप इसको फॉलो करें अपने सीजीएल एग्जाम के लिए, तो मैं गारंटी देता हूँ अगर इसको फॉलो करोगे तो मेंस में आपका स्कोर 87 प्लस आएगा। मतलब 87 में से कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि 2-3 क्वेश्चन के आपको नहीं आ पाएंगे, टिक नहीं करेंगे, एग्जाम लेवल ऐसा होता है। तो मैं एक क्वेश्चन का मान के चल रहा हूँ कि वो क्वेश्चन ऐसा है कि नहीं क्लिक किया तो 87 आपके मार्क्स पक्का आराम से आ जाएंगे। अब मैं खुद ये मैंने एप्लीकेबल किए खुद पे, तब मैं इतना स्कोर में लेके आया था 2023 मेंस में, ठीक है। तो ये मैं श्योर हूँ इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जो मैंने आपको ओसवाल बुक्स की पीवाईपी बुक बताई थी, उसको अगर आपको बाय करना है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप जाके उसको बाय कर सकते हैं। ये थी आपकी रीजनिंग की स्ट्रैटेजी। जल्द ही हम लेके आएंगे अलग जितने भी आपके सब्जेक्ट है, वैसे को जीके हो, मैथ हो या फिर इंग्लिश हो, उनकी स्ट्रैटेजी मैं आपके सामने लेके आऊंगा। अगर इसमें भी आपको कोई भी जिस भी टॉपिक में आपको गड़बड़ लग रही है रीजनिंग के, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसकी पीडीएफ सेपरेटली मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ से आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग सरकारी।